हे गाइस, होप आप सभी अच्छे हों। आज जो है वो जियोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट और उसके नीचे की जितने भी लेयर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। साथ में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि रॉक्स क्या होती हैं और कितने टाइप की होती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है इनसाइड आवर अर्थ। हमारी अर्थ के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो है वो बात की गई है। तो यहाँ पे क्लियरली सबसे पहले मेंशन किया गया है कि अर्थ जो है वो हमारी एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन चीज़ों को देखने को मिलेगी। आप जैसे जैसे ही चीज़ें जो है वो इनसाइड से आउटसाइड जो है वो चेंज होती जा रही हैं, वो सारा का सारा जो है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि अर्थ किस चीज़ से बनी होती है। यहाँ पर बेसिकली हम सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इस डायग्राम में क्लियरली लिखा गया है कि सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, इनर कोर, उसकी जो ये आउटर लेयर है इसे कहते हैं आउटर कोर। और यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर की लेयर है इसे कोर मेंटल बाउंड्री कहते हैं। जो इसके बीच में येलो कलर की जो लेयर बनी है इसे मेंटल कहा गया है। उसके ऊपर जो है वो लिथोस्फीयर है और सबसे टॉप पर जो है वो हमारी अर्थ क्रस्ट है। होप आपको ये डायग्राम जो है वो समझ में आया होगा। और बेसिकली ये जो डायग्राम है इससे जो है वो आप अपना फ्लो चार्ट या जब भी आपको क्वेश्चन आए कि इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिफाइन करिए तो उसमें जो है वो आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ये जो है वो बात की गई है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो अर्थ एक ऑनियन की तरफ, ऑनियन कैसा होता है आपका, ये ऑनियन है, इसके बाहर बाहर जो है वो छोटा सा यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर लेयर पे लेयर, लेयर्स पे लेयर, जैसे जैसे आप खोलते जाएंगे उसमें बहुत सारी लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी बोल रहे हैं कि जो अर्थ है हमारी वो इसी तरह से ऑनियन की तरह होती है, ऑनियन नहीं होती है। लेकिन अर्थ में क्या है कि सेवरल जो है वो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स यहाँ पर जो है वो काम कर रही है। देख सकते हैं आप कि 1 2 3 4 5 6 टोटल यहाँ पे 6 लेयर्स के बारे में जो है वो डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ये जो बाहर वाली लेयर है, इसे बोला जाता है क्रस्ट। ये जो है वो 35 किलोमीटर है हमारे जो कॉन्टिनेंट है और 5 किलोमीटर है ओशन से। चलिए यहाँ पे डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ देखो, ये जो डायग्राम है इसमें क्लियरली बताया गया है कि ये आपका ओशन है, ये आपका क्या है, लैंड है। तो यहाँ पर जो आपका अर्थ में जो क्रस्ट का लेयर है वो कितना है, यहाँ पे 35 किलोमीटर्स, और यहाँ पर ओशन में कितना बताया गया है, 5 किलोमीटर्स। यानी आपका जो है वो क्रस्ट के ऊपर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओशंस। आगे यहाँ पर जो है वो बात की गई है इसी डायग्राम के ऊपर कि अर्थ का जो ये वाला हिस्सा है आपका, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, इन दोनों में जो मिनरल्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग मिलते हैं। ये वाला जो आपका हिस्सा है जहाँ पे लैंड है वहाँ पर आपको मिलेगा सियाल। सियाल मीन्स सिलिका और एलुमिना। क्लियर। सेम कंडीशन में अगर ओशंस की हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा सीमा। सीमा मीन्स सिलिका और मैग्नीशियम। क्लियर। आगे यहाँ पे जो है वो बात बोली गई है कि इसके नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे ही जो है वो मेंटल है, जो आपका जो है 2900 किलोमीटर जो है डेप्थ है बिलो द क्रस्ट के नीचे। तो होप आपको यहाँ से जो है ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि जैसे जैसे आप हमारी यूनिवर्स में जो है अर्थ इस तरह से जो है वो दिखती है हमें बेसिकली। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्थ में जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनसाइड द अर्थ आप जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि अर्थ का कंस्ट्रक्शन किस तरह। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका कोर। यहाँ पर ये आउटर लेयर है, ये मेंटल है, ये लिथोस्फीयर है और ये हमारी अर्थ क्रस्ट है। इन्हीं के कंपोजिशन से जो है वो हमारा क्या बनता है, हमारी जो है वो अर्थ फॉर्मेशन होती है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो अर्थ जो है यहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है। आगे यहाँ पर जो है वो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इंटरनल एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है और सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। इसके बाद थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद थोड़ा सा और कम होगा। सपोज अगर हमारी अर्थ, ये जो हमारा अर्थ है
इसमें जो है वो हमारा आयरन और निकल कोर में जो है वो मिलते हैं एलिमेंट, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट अप भी रहता है। अगर आप इसकी ध्यान से लेयरिंग देखें तो ये लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले यहाँ पे जो है वो करती हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर इसका इतना हाई है, इसलिए जो अर्थ के ऊपर जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं वो पॉसिबल हो पा रही हैं। अगर सपोज कि अर्थ जो है वो ठंडी हो जाए, इसका कोर जो है वो ठंडा हो जाए, तो ये किसी भी तरह से जो भी हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी काम हो रहे हैं वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये हीट नहीं एमिट कर पाएगा, सारी चीज़ें जो है वो अस्त-व्यस्त हो जाएँगी। अब अर्थ के ऊपर इसी तरीके से जो है वो इसी वजह से जो है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि बात की गई है अर्थ के दिस डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। बोला जो इनर मोस्ट लेयर है कोर की, वो उसका जो रेडियस है वो 35 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है। अब वही हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है वो गर्म है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, और वहाँ पर हमें मिल रहा है नीफ। नीफ मीन्स निकल और फेरस। क्लियर? यहाँ पर क्यों है ये? हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने देख रखी है। क्या बोला है कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो अर्थ का सिर्फ 1% है। अगर अर्थ का मेंटल देखें वो 84% है, और जो कोर देखें वो कितना है? 15% है। अगर रेडियस देखें हम अर्थ का तो वो कितना है? 6371 किलोमीटर्स। तो यहाँ से हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और कई बार ये बड़े एग्जाम्स में भी जो है वो पूछ ली जाती है कि ये चीज़ क्या है। आगे यहाँ पे बात की गई है रॉक्स की। देखिए, अब यहाँ पर हम क्लियरली बात करेंगे सबसे पहले ज्वालामुखी की, वॉल्केनो की। ये हमारा एक वॉल्केनो वाला माउंटेन है। तो रॉक्स कैसे फॉर्म्ड हो रही हैं? ये हमारा जो माउंटेन है, अब यहाँ पर कोर है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है, जो आपका दो जो प्लेट्स हैं वो आपस में जो है वो टकरा रही हैं, तो कुछ हिस्सा जो है वो इसका नीचे जा रहा है। जो कुछ नीचे जाता हुआ जो हिस्सा है, एक आपका बेंड हो जाएगा डाउनवर्ड, एक आपका अपवर्ड चला जाएगा। जो डाउनवर्ड वाला हिस्सा है ये सीधा चला जाएगा आपका ट्रैवल करता हुआ मेंटल से, फिर पहुंचेगा कोर में, या मेंटल में ही आपका इतना टेम्परेचर हो जाता है कि वहाँ पर जितनी भी आपकी जो रॉक्स हैं या इनके जो सेंडिमेंट्स है वो सारे के सारे जो है वो पिघल जाएंगे। अब पिघला हुआ रॉक है, आप जानते हैं कि दूध को भी अगर उबाला जाए तो उसका उबाल जो है बाहर निकलता है। उसी तरह से ये क्या करता है, जो लावा है ये धीरे धीरे उबलता जाता है और धीरे धीरे वेंट से होता हुआ ये बाहर आ जाता है। क्लियर? इस तरह से ये ज्वालामुखी फटता है। जब ये ज्वालामुखी फटेगा तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जितना भी मोल्टन रॉक है, पिघला हुआ लावा है, वो लावा यहाँ से बहता हुआ कुछ एक एरिया में फैल जाएगा, और जो कुछ एक एरिया में फैल जाएगा हवा के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो रहा है? ड्राई हो रहा है। ड्राई होने के बाद वहाँ पे क्या होगा कि जो आपका यहाँ पर ड्राई हुआ लावा है वो क्या बना देगा? रॉक बना देगा। अब कुछ लावा जो है वो अंदर वेंट में भी रह जाएगा। क्लियर? वॉल्केनो eruption के बाद ये जो ठंडा हुआ लावा है इसे भी जो है वो रॉक फॉर्मेशन हो जाएगी। जो बाहर जो आपका लावा गिरा है इसे कहते हैं हम जो एक्सट्रूसिव रॉक, और जो अंदर आपका लावा रह गया और चट्टानें बना रहा है इसे कहते हैं हम इंट्रूसिव रॉक्स। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और इस तरह से जो है वो आपके रॉक की फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। क्लियर? अब आगे यहाँ पे बात की गई है कि कितने टाइप्स की है। तो रॉक्स बेसिकली 3 टाइप की है: इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। डिफरेंस क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सपोज ये वॉल्केनो eruption हुआ, यहाँ पर जो मोल्टन आपका लावा गिरा है, जो मोल्टन लावा गिरा है और ज़मीन के ऊपर है उसे हम कहते हैं इग्निशियस रॉक। ठीक है जी। अब यही इग्निशियस रॉक जब टूटती हैं, जब यही इग्निशियस रॉक ब्रेक करती हैं और हवा से, पानी से, बारिशों से बहकर जब ये समुद्र में चली जाती हैं या नदियों में चली जाती हैं या पानी वाले क्षेत्र में चली जाती है, तो वहाँ पे जो रॉक फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन समय अनुसार जब ये इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है बदल जाती हैं और न्यू रॉक जो है फॉर्म कर देती हैं, उसे हम कहते हैं हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये सारा का सारा चीजें जो है वो इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि इग्निशियस रॉक जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। जबकि मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज टू फॉर्म। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बेसिकली आपको किसी भी बुक में जो है वो पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, और जो है हमारी एनसीईआरटी जो है वो इसे कंक्लूड जो है वो करती है। चलिए अब आगे यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो जो है बेसाल्ट रॉक से जो है वो बना हुआ है।
आगे कैसे बना हुआ है ये भी, कि जब ये गोंडवाना लैंड जो है वो टकराया था, उसके बाद जो है वो हमारे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ और गोंडवाना लैंड अलग से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि सॉलिड रॉक जो है वो फॉर्म्ड होती हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक से। जैसे ये ठंडी होती जाएंगी वैसे ही लार्ज ग्रेन जो है बना देंगी। इन ग्रेनाइट जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन जो है वो यूज़ किए जाते हैं जैसे स्पाइसेस का पाउडर बनाने के लिए, ग्राम जो है वो ग्रेनाइट बनाने के लिए। रॉक रोल डाउन होती हैं, क्रैक होती हैं, वही सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन जो है वो करती है, वो सारा का सारा हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि सेडिमेंट रॉक्स में और क्या वेरिएशन आएगी। सेडिमेंट रॉक्स में हमें मिलेंगे फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या चीज़ हुए कि सपोज कोई आपका डेड डेथ जिसकी भी डेथ हो जाती है, सपोज किसी पर्सन की जो है वो आप डेथ हो जाती है, कोई सुसाइड कर लेता है, वो पानी में गिर जाएगा, या कोई एनिमल है, कोई डेड प्लांट है वो चला जाएगा, तो उसके बोन्स से जो है वो इस सेडिमेंट के बीच में फंस जाएंगी। क्योंकि हमने पढ़ा कि ये नदियां जो हैं जब रॉक्स टूटती हैं तो नदियों के बीच में ही ये जो है वो ट्रैवल करते हैं और यहीं पर जो है वो हाई प्रेशर और हीट की वजह से जो है वो सेडिमेंट इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, चट्टाने बना देते हैं। कई बार इनके बीच में जो है वो एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमंस के भी कई बार अवशेष यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कई बार डेड प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है वो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे बोला गया है कि रॉक्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इनसे जो है वो बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जो है वो सेट भी किए गए हैं। अगर यहाँ पे बोला गया है कि 7 स्टोन पिट्ठू जो है वो आप खेलते हैं, स्तूपा आप खेलते हैं, गिटियां आप खेलते हैं अपने घरों में, आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर से चाहे पूछ लीजिए, वो अपने बचपन में इनको जरूर खेला करते होंगे। आगे यहाँ पे बताया गया है कि इसके कुछ मॉन्यूमेंट्स में जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे आपका ताजमहल और रेड फोर्ट। ताजमहल भी जो है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है और आपका जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। और ये जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि रॉक्स का जो है वो कितना ज्यादा रोल प्ले जो है वो रहा है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो आपका डायग्राम है इसमें साइकिल जो है वो रॉक्स की बता रखी है। वही चीज़ कि वॉल्केनो eruption हुई, फिर उसके बाद मैग्मा आया, मैग्मा आने के बाद जो है वो ठंडा होता है, कुछ बाहर रह जाता है, कुछ अंदर रह जाता है। जो बाहर चला गया उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, जो अंदर रह गया उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। जो बाहर निकल गया है उसे कहते हैं इग्निशियस रॉक। जब इग्निशियस रॉक टूट जाती हैं, सेडिमेंट्स बन जाती हैं पानी से, हवा से, रेन वर्षा से, जैसे ये बह जाते हैं और पानी के बीच में चले जाते हैं तो ये सेडिमेंट्स बना देते हैं और हाई प्रेशर और हीट की वजह से चेंज होकर किस में चले जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चले जाते हैं। और जब ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो अगेन जो पानी में फेंक दिए जाएं या दबा दिए जाएं तो फिर से मेल्ट होके जो है वो क्या बना देते हैं, आपके वॉल्केनो eruption का काम करवा देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर चीज का जो है वो अपना एक रोल प्ले है, हर चीज जो है वो अपने अपना जो है वो अर्थ के ऊपर रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो बोला गया है कि रॉक्स जो है वो बनते हैं ज्यादातर मिनरल से और ये जो मिनरल्स है ये जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अब आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बोला जाता है कि आप लोग जो है सी सॉल्ट की बजाय रॉक सॉल्ट का यूज करिए। हमारे एंसेस्टर्स भी इसको यूज करते थे और ये कहा जाता है कि उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो हमें मिनरल्स देखने को मिलेंगे। इसका जो है एक एग्जैक्ट जो है और परफेक्ट एग्जांपल जो है दैट वन इज मणिकरण। आप जानते ही हैं कि वहां पर जो है वो गर्म पानी के चश्मे आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो वो किसकी वजह से है? वो इन मिनरल रॉक्स की वजह से वहां पे पॉसिबल है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस के लिए एज अ फ्यूल जो है वो इनको यूज भी किया जाता है। कई में आप देख सकते हैं कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम निकल रहा है। आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे मिनरल्स जनरेट कर रही है, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया। कई बार इनको फर्टिलाइजर्स के तौर पर भी जो है वो यूज किया जाता है। सो गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि ये जो है वो बहुत सारे आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो इस चैप्टर में इंक्लूड की गई है। सो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो क्लियरली समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपना कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।